हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ डियर सर। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़, क्योंकि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू सीरीज़ से। तो एमसीक्यू सीरीज़ हम हर किसी सब्जेक्ट से ले लेंगे। तो पहले हमने लिया है कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन में हम जो पहला टॉपिक चूज़ करा है हमने, वो है कंप्यूटर बेसिक्स। अब कंप्यूटर बेसिक्स ही पहले क्यों चूज़ करा है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैंने देखा है, जो हम होते हैं, हम जनरली कंप्यूटर बेसिक्स को घर में स्किप करते हैं। हम कहते हैं यार इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं तो वो तो हम ऐसे ही जवाब दे देंगे। बट जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उधर ऑप्शंस देख के हम कंफ्यूज होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेटर टू रिवाइज एवरीथिंग। तो स्टार्ट हम करेंगे बेसिक्स से ही। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, हमारा पहला वाला क्वेश्चन है। आप जवाब दे सकते हो, नीचे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप खुद से ही जवाब दे सकते हो इन ऑर्डर टू चेक योर नॉलेज। फर्स्ट वन इज जेम्स गोसलिंग, सेकंड चार्ल्स बबेज, थर्ड डेनिस रिची एंड फोर्थ वन नन। तो आंसर जो इसका है वो है चार्ल्स बबेज। और आपको याद भी रखना है चार्ल्स बबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही डिजाइनड एंड बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एंड डिफरेंस इंजन। ठीक है, इधर मैंने लिख के रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो है आप देख सकते हो खुद से ही, और इसका मतलब पाज रख के इसका आंसर आप बता सकते हो। तो आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर डी, मीन्स कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसके रिलेटेड और एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये कि कंप्यूटर जो है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है ना, मीन्स कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी करेक्ट डिफिनीशन है? अगर हम ऑप्शन 4 पढ़े, 3 है, 4 ऑप्शंस हैं। अगर हम ऑप्शंस पढ़े तो पहला वाला हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा वाला हम पढ़ेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा अगर हम पढ़ने जाए तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इट मीन्स दैट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। और एक चीज़ आपको याद रखनी है इधर कि कंप्यूटर जो है ये अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी कोड्स। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी कोड्स। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? ये तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता होगा कि सीपीयू की फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसको आएगा। लेकिन और एक चीज़ आपको इधर याद रखनी है, वो ये कि सीपीयू जो है इट्स दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर जिसको रेफर किया जाता है या बोला जाता है एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? तो नीचे 4 ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप खुद ट्राई कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका। तो आप अब कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है खाली बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। और एक दो चीज़ें इसके रिलेटेड आपको याद रखनी है। बाइनरी लैंग्वेज जो है वो खाली लिखी जाती है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वनज। अब आपके मन में ये बात भी होगी कि कंप्यूटर तो असेंबली लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड करता है, बट उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? असेंबलर की ज़रूरत होती है। फिर कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसके मन में ये प्रश्न भी आएगा कि नहीं, कंप्यूटर जो है वो तो हाई लेवल लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड करता है, बट हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरप्रेटर्स या कंपाइलर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इधर मैंने ये लिख के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। तो उधर करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है बी आंसर इसका, मीन्स मशीन लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। इनमें से 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंप्यूटर का नहीं है? तो हमें पता है कि कंप्यूटर वर्सटाइल भी है, एक्यूरेट भी है, डेलीगेसी भी है कंप्यूटर की, बट कंप्यूटर में IQ नहीं होता है। तो इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। डेटा कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है? तो आंसर दिया हुआ है, जैसे आप पढ़ सकते हो कि बिट जो होता है इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। अब आपको याद रखना है बिट जो होता है इज द रेफर्ड एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। ठीक है, इट्स यूज्ड एज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। ठीक, A bit can have only 2 values 0 and 1, ये भी आपको याद रखना है। निबल जो होता है इसमें कंप्राइज होता है, कंप्राइज ऑफ 4 बिट्स
बाइट जो होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, ये भी आपको याद रखना है। वायरस के बी जो होता है मीन्स किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें इसमें से आपको याद रखनी है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो आप सबको पता होगा इट्स इनपुट यूनिट, मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। मीन्स किस में प्रोसेसर्स होते हैं हार्डवेयर के जो मतलब सारे ऑपरेशंस करता है जो कंप्यूटर को लगते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है पहला वाला कंट्रोलर, रजिस्टर, कैचे एंड डेटा पाथ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इट्स द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी डेटा पाथ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से कौन डिजाइन किया जाता है ताकि जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं वो कंट्रोल कर सके। तो यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपको याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकली डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर कौन है इनमें से। तो ये सबको पता होगा हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर जो होता है रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर जो होता है रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामर्स। और प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक दैट मार्केट द बिगिनिंग ऑफ ए कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो पहला वाला ऑप्शन यूजर एनवायरनमेंट, बैच एनवायरनमेंट, टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है एज यू नो इज टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन। ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन इसमें से कौन सा नहीं है। देखो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन। ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर के 3 टाइप होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इसमें रहता है खाली ऑप्शन नंबर डी, दैट्स रिमोट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए कौन सा कंप्यूटर की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होती है हाइब्रिड कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज हम आज के लिए लाए थे कंप्यूटर बेसिक से। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो हमने अपलोड करी है ऑलमोस्ट आफ्टर ईयर ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़, या हमारी चैनल जो है ये भी हैक हुई थी। आपने बीच में देखा होगा कि किसी ने इस पर क्रिकेट के वीडियोस भी अपलोड करे थे, फिर बाद में हमने इसको रिकवर करा और वो वीडियोस हमने मिटा भी दिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आप सब अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें कामयाब हो जाओ। थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड।